हेलो विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण कलाकार को आज पढ़ाएंगे। 20 प्रश्न इनके लिए हैं, बंगाल शैली के कलाकार के। तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871, मृत्यु 1951 में होती है। ये मृत्यु है, ये जन्म है। यहाँ ऊपर लिख दिए हैं जन्म एवं मृत्यु। तो इनका जन्म किस स्थान पे होता है तो आप बताएंगे। जोरासांको कोलकाता, बिहार, बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद। तो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत ये रहता है, भी कहीं आ सकता है। पश्चिम बंगाल और ये आपके जोरासांको कोलकाता में होता है इनका जन्म स्थान। तो दूसरे प्रश्न पे हम आते हैं। शाहजहां की मृत्यु किस सन में बनाया इन्होंने? 1911, 1905, 1907, 13। तो मृत्यु के बाद 13 ही होती है ना, 13 ही। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रिक से चीज़ों को याद रखेंगे तब भूलेंगे। मृत्यु यानी 13 ही, और 13 में इनके चाचा को नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था ना, तब इन्होंने बनाया था। शाहजहां की मृत्यु का माध्यम बोर्ड पर तैल, कैनवास पे एक्रिलिक, टेम्परा वाश। फटाफट कराते रह जाएंगे रोज प्रश्न रिवीजन। तो कहते हैं मृत्यु के बाद थोड़ा सा तेल घी शरीर में लगाया जाता है ना, बोर्ड पर तैल रंग में होता है इसका माध्यम। वही अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक गुरु कौन होते हैं? गिल्हार्डी, ताइकान, अलाग्री नायडू, ई.वी. हैवेल। तो गिल्हार्डी इनके गुरु होते हैं आरंभिक, जबकि अलाग्री नायडू राजा रवि वर्मा के आपके गुरु होते हैं, ये वाले के। और इसका आंसर आपका पहला वाला आरंभिक गुरु होते हैं। औरंगजेब का बुढ़ापा कृति का संग्रह बताएंगे। जो औरंगजेब का बुढ़ापा बनाया इन्होंने, उसका संग्रह राज्य पुस्तकालय रामपुर, विक्टोरिया मेमोरियम कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य ललित कला अकादमी। तो रामपुर राज्य पुस्तकालय रामपुर में पहला वाला राइट आंसर होता है इनकी कृति। तो शाहजहां वही ये औरंगजेब का बुढ़ापा था ना, यहाँ शाहजहां की मृत्यु आ गया। जो इन्होंने कब बनाया है अभी भी बताया ना, मृत्यु कब होता है? 13। तो उसका संग्रह पूछा है। विक्टोरिया मेमोरियम कोलकाता, राष्ट्रीय संग्रहालय, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, रजा लाइब्रेरी। तो यहाँ पे विक्टोरिया मेमोरियम कोलकाता में इसका संग्रह होता है, जो बनाया है कब? 1913 में। वो अभी ऊपर बताए हैं ना। और माध्यम आपका वो तीनों चीज़ें बता दिए हैं इनका। अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या कौन? रानी चंद्रा, सुनैना देवी, स्टेला कमिस, गोदावरी। इनकी जो शिष्या होती हैं रानी चंद्रा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर होता है। अब 7 प्रश्न पे आते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता और शांतिदीप किस माध्यम में बनाया है? इनका माध्यम टेम्परा होता है, जापानी वाश, एक्रिलिक, बोर्ड पर तैल। तो इसका जो भारत माता जो बनाते हैं 1905 में, भले ही भारत माता, लेकिन इसका माध्यम जापानी वाश होता है। तो यहाँ पे आते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रांगता पर कितने चित्र बनाए? 22 बनाए, 32 बनाए, 34 बनाए, 40। तो 32 चित्र बनाए, बी वाला करेक्ट आंसर होता है। इनमें से कौन सी पुस्तक अवनींद्रनाथ टैगोर की नहीं है? राज कहानी, सड़ांग, शकुंतला, फेरी प्रिंसेज। तो ये जो फेरी प्रिंसेज है यही इनकी नहीं है। किसकी है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है। तो यहाँ चित्र है इसका, इनका पुस्तक नहीं है। लिखते हैं यहाँ अवनींद्रनाथ टैगोर की गणेश जननी का माध्यम क्या होता है? कागज़ पर जल रंग, टेम्परा, बोर्ड पर तैल रंग, कैनवास पर एक्रिलिक। तो कागज़ पर जल रंग होता है। इनमें से कौन सा चित्र अवनींद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तूफान में पंछी, यात्रा कंद, अरबियन नाइट्स, प्रारंभ। ये प्रारंभ जो है असित कुमार हल्दर का होता है, यही नहीं है, असित कुमार का है प्रारंभ। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का नहीं होता है। अब अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए कार्टून कुटुम्ब काष्ठ निर्मित लंबा चौड़ा कितना होता है? 10 गुणे 7 गुणे 6, 12 गुणे 7 गुणे सेमी, 13 गुणे 48 गुणे 9, 14 गुणे 9। तो इसमें से ए वाला राइट आंसर होता है, 10 गुणे 7 गुणे 6 सेमी। तो 13 प्रश्न होता है आपका। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए यात्रा कंद कहाँ पर संग्रह होता है?
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, रजा लाइब्रेरी विक्टोरिया। तो ये जो इन्होंने यात्रा कंत बनाया है, इसको भी कब बनाया है याद रखेंगे। यात्रा कंत जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में होता है। आगे प्रश्न बनाए हैं इसको। तो जब आप शाहजहाँ की मृत्यु देखेंगे तो उसी समय अंत होता है, मृत्यु के बाद अंत होता है ना। तो 1921, 1922, 1913, तो यही 13 शाहजहाँ की मृत्यु के साथ यात्रा का अंत भी दोनों चित्र एक साथ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का महाप्राण अंत्येष्टि क्रिया का दृश्य शीर्षक रविन्द्रनाथ ने कब चित्रित किया? 1941, 1942, 1905, 1906। तो रविन्द्रनाथ का महाप्राण जब इनके चाचा मरे हैं आपके, तब मंजीत बाबा का जन्म होता है। इसी समय मंजीत बाबा का जन्म होता है और इसी समय इन्होंने महाप्राण पर 1941 में बनाया है। 16 प्रश्न हमारा है, वास्तु चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को धरातल के रूप में कौन सा, जो वास्तु चित्रांकन के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को धरातल के रूप में क्या प्रयोग करते थे? इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर, जापान का वाश पेपर, इटालियन पेपर, बवेरिया का पत्थर। तो इसमें से पहला वाला इंग्लैंड का बना कार्टिज पेपर आपका करेक्ट आंसर होता है। 17 प्रश्न हमारा होता, अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन का क्या नाम था? रानी चंद्रा, सुनैना देवी, जगदम्बा देवी, सुहासिनी देवी। तो इनमें से इनकी बहन का नाम सुनैना देवी था, जबकि इनकी शिष्य आपको आगे बताया गया है, शिष्य आपकी होती है रानी चंद्रा। बी वाला करेक्ट आंसर होता है। 18 प्रश्न पे हम आते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सामाजिक बुराइयों को किस माध्यम से उजागर किया? साहित्य के माध्यम से, मुखौटों के माध्यम से, पेंटिंग, व्यंग के द्वारा। तो इन्होंने मुखौटों के द्वारा सामाजिक बुराइयों को उजागर किया है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तुचित्र किससे सीखा था? याकोहामा ताइकान हिशिदा से, गिल्हार्डी से, अलाग्री नायडू से, ईवी हैवेल से। तो इन्होंने जो जापानी वास्तु जो इन्होंने शांति द्वीप बनाया और भारत माता को बनाया था, भारत माता भी आगे बताए हैं। तो ये माध्यम जो था इनको याकोहामा ताइकान से सीखा था। ये आपका करेक्ट आंसर होता है। 20 प्रश्न बनाए हैं आज। अवनींद्रनाथ टैगोर को कोलकाता के अस्थायी अध्यक्ष कब बनते हैं? 1905 में, 1907 में, 1910 में, 1920 में। तो 1905 में ये अस्थायी रूप से बनते हैं, जब क्या अस्थायी बनते हैं 1898 में, जब आपके ईवी हैवेल प्रचार रहते हैं आपके 1896 में, तब 1898 में अस्थायी बनते हैं। अस्थायी कब बनते हैं? 1905 में। ऐसे वीडियो के लिए सुहाना फ्री क्लासेस पे बने रहेंगे और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और शेयर सभी लोग करते रहेंगे और लाइक भी करते जाएंगे। और डेली आपको 20 या 10 प्रश्न एक कलाकार का या कुछ 10 प्रश्नों का संग्रह मिलता रहेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा में आने वाले प्रश्न होंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।